इस समय लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हम यहां पर 14 माइल्स पर हैं। ये एवलांच का वो एरिया है जिसकी तस्वीर पूरे देश ने देखी। ठीक ऊपर 300 मीटर तक इस समय आईटीबीपी, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन आर्मी, बीआरओ, उसके अलावा जितनी भी यहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंसीज हैं वो प्रॉपरली इसको चेक कर रही हैं, देख रही है कि अंदर कोई और तो फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि एवलांच प्रोन एरिया है, इसीलिए अब मशक्कत की जा रही है। सबसे पहले वहां पर अलग अलग इक्विपमेंट के जरिए जो स्नो को पूरा काटने का काम किया जा रहा है, उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी यहां पर है ताकि अगर कोई अंदर है तो अगर उसे हैपो या कोई और ठंड की वजह से कोई बीमारी हुई है तो उसको तुरंत यहां पर ऑक्सीजन से लेकर बाकी सारी चीजें दी जाएं। वहीं दूसरी तरफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सेना, बीआरओ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है नाइक बाबू। हम त्रिशक्ति कोर के अंडर आते हैं। जब यहाँ पर पहुंचे क्या स्थिति थी, कैसी हालत थी? सर, दोनों तरफ ट्रैफिक जाम था, बिल्कुल गाड़ियां हिलने के जगह नहीं था। उसी स्थिति में हमने पहले पहुंचे थे इधर, उसके बाद इवैक्यूएट करने के काम शुरू कर दिया। हाँ। और फिर जो लोग थे अंदर उन्हें कैसे निकाला? जी, लोग को ऐसे जेसीबी किसी से भी कुछ लोग दबे हुए थे अंदर, उनको जैसे, लेकिन उनको जिंदा थे। जैसे जेसीबी निकालते वक्त हम तो जल्दी से जल्दी उनको इसमें एम्बुलेंस का मदद थे और जल्दी से जल्दी अपना एमआई रूम और एमएच में कुछ बंदों को जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी था वहाँ पे हमने पहुँचा दिया। सर, ये दरअसल ये पूरा पैच करीबन 50 मीटर का ये पैच है जो कि स्नो कवर एरिया है और यहीं पर वो लोग जो कि नाथुला से आ रहे थे वो रुके, उन्होंने फोटो खिंचवानी शुरू की, सेल्फी खिंचवानी शुरू की और फिर उसके बाद ये स्नो का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, जिसकी वजह से अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद की ये जंग जारी है। हालांकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया है कि जो नंबर्स उनके पास थे उनमें सभी को निकाल लिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है ताकि प्रिकॉशनरी ये पता लग सके कि अंदर कोई और अभी भी मौजूद है या नहीं। तो एक रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अब लाइव जुड़ चुके हैं, इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद। मनीष, फिलहाल की ताजा तस्वीरें क्या हैं, ताजा अपडेट क्या है? क्या सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और क्या वो ऑफिशियल आंकड़ा मिल गया है कि कितने लोग थे जो यहां पर फंसे हो सकते थे और उनको निकाल लिया गया है? ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि करीबन 22 को सुरक्षित तरीके से यहां से निकाला गया और उसके बाद 7 ऐसे थे जो कि इस एवलांच के नीचे फंसे और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और ये वही एरिया है जहां पर तेज बहाव एवलांच का दिखा। हमारे साथ चीफ इंजीनियर बीआरओ के ब्रिगेडियर नवीन है। सर, ऑफिशियल आंकड़ा क्या है, कितने अभी तक यहां से निकाले जा चुके हैं, कितनों की डेथ हुई है? सर्च का काम अभी भी जारी है, जो रिलीफ टीम है वो कोशिश कर रही है। कल यहाँ पे दोपहर 12:15 बजे आप ये लोकेशन देख रहे हैं, जो वीडियो दिखाया गया था, टूरिस्ट इधर ऊपर ही थे। वो अचानक एवलांच आने की वजह से टोटल 22 टूरिस्ट थे जो उस एवलांच में फंसे थे। उस 22 टूरिस्ट में से हमने 22 के 22 को रेस्क्यू किया था। तकरीबन 6 टूरिस्ट जो आपने नीचे वाला वैली देख रहे हैं, उस नीचे वाली वैली में 6 टूरिस्ट चले गए थे। 15 टूरिस्ट यहाँ इस पे रोड पे और इधर वैली की साइड फंसे हुए थे। 1 टूरिस्ट स्नो के अंदर थे। सो हमने 22 के 22 को रिकवर कर लिया है। जो लेडी हमने रिकवर करी थी वो तकरीबन 1.5 घंटा स्नो में अंदर रहने के बाद उसको लेडी को रिकवर किया गया था। अब मशक्कत किस बात की जा रही है? क्योंकि पैसेज खोलना है, रोड खोलना है, उसके अलावा यहाँ पर नीचे का जो एरिया है जहाँ पे तेज बहाव के साथ गया वहां पर भी सर्च किया जा रहा है, क्योंकि इस लोकेशन पे पहली बार एवलांच आया है। सो इस चीज को हम इंश्योर कर रहे हैं कि दोबारा से इसमें ये गतिविधि ना हो। उसके लिए जो भी प्रोटेक्शन किया जाता है एवलांच का, वो सारे एवलांच प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर अभी भी सर्च किया जा रहा है। जो एवलांच रेस्क्यू टीम है वो लगातार सर्च कर रही है एवलांच रॉड के जरिए। क्या यहाँ पर भी तेज बहाव के साथ लोग नीचे गिर गए थे उस समय यहाँ पर 6 आदमी गए थे। वो तकरीबन वहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं बिल्कुल एंड में वहाँ नीचे थे। और हमारे जो बीआरओ के कर्मयोगी जो उन्होंने पूरी मशक्कत के साथ जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उससे उन्होंने 6 के 6 लोगों को रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करके उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। सर, अभी की सिचुएशन में जो, क्योंकि मौसम बहुत बड़ा फैक्टर है और मौसम बदल रहा है लगातार, सबसे बड़ा फैक्टर मौसम होने की वजह से दिक्कतें और चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। चुनौतियां बहुत हैं, बट इसी चीज के लिए बीआरओ जानी जाती है। चुनौतियों में काम करना ही बीआरओ का दूसरा नाम है। अभी क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं ताकि ये जो पूरा एरिया है उसे क्लीन किया जा सके? यहाँ पे हमने स्नो क्लियरेंस इक्विपमेंट लगा रखे हैं। हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई लाइव ना हो उसके लिए इक्विपमेंट लगाया हुआ है। इन एडिशन तकरीबन हमारे 100 लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं।
और हम आपको बता दें कि इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ठीक ऊपर जहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जो भारतीय सेना के जवान हैं वो यहां पर मौजूद हैं ताकि वो इस एरिया को क्लियर कर सके। और यहां पर जब आप देखेंगे इसको तो आपको लगेगा कि स्नो क्लियरेंस के साथ साथ यहां पर चेन लगा रखी है, क्योंकि वजह है कि जैसे ही यहां पर स्नो पड़ा और तेजी के साथ एवलांच आया उसके बाद ये पूरा एरिया स्नो की एक बड़ी परत से हो गया था, जिसकी वजह से इस चेन को लगाया गया स्नो क्लियरेंस के लिए ताकि स्किड ना करे। यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ? अच्छा, ये क्या हुआ सर, कल करीब 11 साढ़े 11 बजे की बात है। यहाँ पे पूरा ये बर्फ जो देख रहे हैं पूरी भरी पड़ी थी ऊपर से, तो टूरिस्ट भी यहाँ पे रोड में भी खड़े हुए थे। वो अचानक से टूरिस्ट घूमने आए थे तो वो ऊपर जाके स्नैप वगैरह लेने लगे। तो अचानक से ऊपर से जो बर्फ थी पूरी नीचे आ गई सर। 30 सेकंड के अंदर पूरा हाँ जी, नीचे आने के बाद भी वो पूरा जोर से इतना झटका था कि और बाकी टूरिस्ट नीचे चले गए थे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर उस समय यहाँ पे लोकल लोग थे सर, ये भाई लोग थे यहाँ पे, क्योंकि पुलिस आर्मी लोग को आने में तो समय लगता है ना। तो बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने बहादुरी के साथ सभी लोगों को निकालना शुरू किया। आप लोगों ने निकाला सबको एक एक करके? सर ऑन द स्पॉट में हम लोग यहाँ के जितना के लोकल थे ग्राउंड पे सर, टैक्सी ड्राइवर, लोकल्स, जितना भी इधर का लेडीज है दुकान का, वो सब फंसे हुए थे नीचे अंदर लोग। इस साइड में ज्यादा था सर, यहाँ पे सर ये साइड से। ये जो ये वाला स्नो वाला एरिया है यहाँ पर कहाँ पे ज्यादा? ये इसी एरिया पे था, ये इसी एरिया में पूरा इस जगह पर सबसे ज्यादा लोग थे। हाँ जी, ये एरिया में थे और उधर से चढ़े हुए थे, उधर से चढ़ गए थे, इधर से भी चढ़ गए थे। ऊपर जाके जो एरिया में अभी बंदे लोग देख रहे हैं वहाँ पे स्नैप ले रहे थे, तो अचानक आने के बाद में वो नीचे चले गए थे। ये भाई लोगों ने मिलके, सभी ने, लोकल ड्राइवर्स वगैरह, लोकल लोगों ने भी, बीआरओ ने मिलके यहाँ पे करीबन हमारे सामने में 12-13 आदमी को रेस्क्यू किया सर। कुल मिला के 22 लोगों को निकाला गया, 7 की उसमें डेथ हो गई, यानी कुल मिला के 29 यहाँ पर मौजूद थे। 300 के लगभग गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई थी। उन गाड़ियों को फिर सेफ पैसेज दिया गया। बीआरओ, भारतीय सेना, एसडीआरएफ, उसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम आज सुबह यहाँ पर पहुंची, आईटीबीपी के लोग यहाँ पर आए और ये लगातार कोशिश की गई। कैसे निकाला आप लोगों ने? मनीष, अभी लगभग अगर वहां के आंकड़े की बात करें तो कितने लोग अभी वहां फंसे हो सकते हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जितना टूरिस्ट आया उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं होगी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। कितने लोग आए हैं वहां पर? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो परमिट थे, यानी नाथुला जो कि यहाँ से केवल 20 किलोमीटर दूरी पर है, 20 किलोमीटर दूरी पर जाने के लिए, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत चीन के बॉर्डर पर जाने के लिए सभी को इनर लाइन परमिट लेना होता है। उसके साथ कोरिलेट किया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि करीबन 3। तो मनीष के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल जैसी भयंकर तस्वीर हमने देखी थी कि किस तरीके से ऊपर अवलांच आया, बर्फ का एक बड़ा हिस्सा कैसे टूरिस्ट पर आकर गिरा और उसमें टूरिस्ट आकर बहते गए, और उसके बाद से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी उम्मीद की जा रही है कि शायद अगर अंदर कोई फंसा हो तो उसको बचाया जाए। हम इस समय ईस्ट सिक्किम में हैं। जीएनएम मार्ग का ये एरिया जो कि नाथुला से 20 किलोमीटर पहले का है। सबने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में एक साथ इस एवलांच वाले इलाके से 27 से 30 के लगभग जो लोग हैं वो गिरते हुए, बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर उसके बाद तेज बहाव ऐसा कि ये रुका नहीं और ये चलता गया। और इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जिंदगी को बचाने की ये जंग जो है वो अभी तक जारी है। सर्च किया जा रहा है क्योंकि ऐसे एवलांच एरियाज बहुत सारे हैं और यहां पर लोगों को इवैक्यूएट करना बेहद मुश्किल था। इसीलिए इंडिया टीवी इस समय ग्राउंड पर पहुंचा है और हम आपको ठीक उसी ग्राउंड जीरो से वो एक एक लोकेशन दिखा रहे हैं। यहां से 300 मीटर ऊपर वो पूरा हब है जहां से बारिश होने के बाद तेज बहाव के साथ जो यहाँ पर टूरिस्ट थे वो इस पर फंस गए। बेहद मुश्किल हालात में उनको निकालने की कोशिश की गई। ये सारे के सारे टूरिस्ट वैली में फंसे हुए थे, कुछ रोड के ऊपर थे, सब आधे से ज्यादा बर्फ में सबमर्ज थे। एक लेडी को तकरीबन हमने 1.5 घंटे के बाद स्नो से निकाला। उसको निकाल के हमने फिर STNM हॉस्पिटल भेजा। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कैसे मुश्किल हालात था, क्योंकि उस समय इनिशियल फिगर कुछ नहीं पता था आपको क्या होगा?
हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हमारे दिल्ली से DGBR लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। उनकी मोटिवेशन की वजह से पूरी टीम मोटिवेटेड थी, उसी ने मिलकर हम सब ने इसको अंजाम दिया। अभी भी सर्च किया जा रहा है, देखा जा रहा है कोई अंदर तो नहीं फंसा हुआ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अभी उन्होंने फिगर्स बोला है कि सारा मैच हो गया है, बट ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस हम इस ऑपरेशन को तकरीबन 3 बजे तक जारी रखेंगे। 3 बजे के बाद इस ऑपरेशन को क्लोज कर दिया जाए। मौसम बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या हुआ ऊपर जो इस तरीके से ऐसा बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट फॉर्म में आया, तेज बहाव के साथ था एवलांच? एवलांच का आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एवलांच आर ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज यहाँ पे पिछले 1 महीने से मौसम हालात बदले हुए हैं। पिछले 1 महीने से तकरीबन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, उसकी वजह से स्नो का काफ़ी एक्यूमुलेशन हुआ था। उस एक्यूमुलेशन की वजह से ये लगता है कि ये एवलांच आया है। अभी भी आप देखें तो नीचे सर्च जारी है। जो ये रेस्क्यूअर्स हैं, जो एवलांच रेस्क्यू टीम है, वो लगातार SDRF की जो टीम है वो सर्च कर रही है कि नीचे कोई फंसा हुआ तो नहीं है। वो अपने साथ एवलांच रॉड्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे के सारी एक कंबाइंड एफर्ट है ये। हम लोग जब आए थे उसके बाद यहाँ पर NDRF, SDRF और आर्मी की टीम्स भी आ गई हैं। सो सब एक कंबाइंड एफर्ट के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और पूरी कोशिश है कि अगर कोई है तो उसको रेस्क्यू किया जाए। और तब तक ये रास्ता क्लोज रहेगा, तब तक जब तक ये पैसेज क्लियर नहीं होता। रास्ता ओपन है, आज की डेट में गाड़ियां चल रही हैं, रास्तों को हमने रोका नहीं है, रास्ता ओपन है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस रोड की पूरी सेफ्टी और ख्याल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये पूरा जिम्मा है। हम आपको ये भी बता दें कि ये एरिया बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो वेदर है एक बड़ा चैलेंज है। 6 महीने तक करीबन 3 महीने यहाँ पर स्नो और 3 महीने यहाँ पर तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से ये रास्ता कई बार बंद हो पड़ता है, बंद हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखते देखते ही वेदर पूरी तरीके से पैक हो गया, वेदर में बदलाव हुआ और अब मौसम खराब होने लगा है। और यही वजह है कि वो सबसे बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को पार पाते हुए जो रेस्क्यूअर्स की टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि अपने लोगों से अपनों को मिलवाया जाए। तो मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अभी जो आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे उसमें अधिकारी कह रहे थे कि 3 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। क्या ये 3 बजे तक ही चलेगा, यानी तकरीबन 15 मिनट का ये रेस्क्यू ऑपरेशन बचा है, या इसे आगे और बढ़ाया जा सकता है? अभी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पूरी जानकारी मिली थी उसको कोरिलेट किया यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पर जो पूरा सर्च एंड रेस्क्यू कर रही थी, उन्होंने पूरा इसे देखा और उसके बाद ये पूरा आंकड़ा 22 उन लोगों पे है जिनको इवैक्यूएट करवाया गया और फिर उसके बाद मिलिट्री हॉस्पिटल के बाद जो SKNM हॉस्पिटल है वहां भेजा गया। 7 की इसमें डेथ हुई। लेकिन अब आप देखेंगे तो एक एक करके जो सर्च टीम थी वो अब नीचे आ रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो एवलांच रेस्क्यू टीम के जरिए और अलग अलग इक्विपमेंट के जरिए उन्होंने इसको देखा कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं या नहीं। लेकिन अब जो है वो जो पूरा जो यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमें जानकारी दी गई है उनमें सभी के नाम भी हैं और साथ में जो डेथ हुए हैं 7 उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है, जिसमें करीबन 4 मेल और 3 फीमेल हैं और ये जिसमें से 3 नेपाल के रहने वाले, 2 यूपी के रहने वाले हैं और 1 वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया और उसमें से करीबन जो 22 इंजर्ड थे उसमें से 8 ऐसे हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया और लेकिन बाकी जो करीबन 8 से 10 के लगभग हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये सरकारी तौर पर, औपचारिक तौर पर हमें बताया गया। अब इस पैसेज को क्लियर कर दिया गया है ताकि आवाजाही हो सके, लेकिन यहां पर अभी तक सर्च और रेस्क्यू टीम है उन्होंने हार नहीं मानी है क्योंकि वेदर एक बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा जो कोरिलेट किया गया है सारी डिटेल्स को, उसमें अभी ये जानकारी मिल रही है कि कोई भी यहां पर अंदर नहीं फंसा हुआ, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर ये देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि कोई हो ना। और इसीलिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर जो उस दौरान ड्राइवर्स मौजूद थे, जो यहाँ के जो गांव के लोग मौजूद थे, क्योंकि ये ईस्ट सिक्किम का 14 माइल्स का JNM का एरिया है। ये रोड यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत चीन का बॉर्डर है और एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर यहां पर कम से कम 1000 से 1200 गाड़ियों की आवाजाही होती है, उन लोगों की आवाजाही होती है जो यहां पर जाते हैं। इसीलिए इनर लाइन परमिट को पूरी एक्यूरेटली चेक किया गया और फिर उसके बाद ये ऑफिशियली ये कहा गया कि अब से कुछ देर बाद
ये जो सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि सभी को निकाल लिया गया है, इसे बंद कर दिया जाएगा और ये पैसेज फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन एक और चैलेंज जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि एवलांच प्रोन एरिया है, कुल मिला के इस पूरे एरिया में 4 से 5 ऐसे एरियाज हैं जो कि एवलांच प्रोन एरिया हैं, जहां पर जो एवलांच का खतरा बहुत ज्यादा है। बारिश लगातार हुई है, मौसम इस समय खराब हो चुका है, स्नो हुई है, अभी थोड़ी देर पहले फिर से बारिश हुई थी। तो यहां पर जो परत है आप देखेंगे तो ये जो पूरी परत है बर्फ की, इसमें जो गाड़ियां हैं वो स्किड कर रही हैं, और स्किड करने के साथ साथ ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात को दिखा रहे हैं, जो वीडियोज हैं, जो ऊपर के वीडियोज हैं वो इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऊपर जाना, उधर से जो जहां पर स्नो एक साथ इकट्ठा है उस एरिया को क्लियर करना, उसके अलावा जहां पर पानी जमा है उसको क्लियर करना। ये जब आप वीडियो बना रहे थे, ऊपर कितना ज्यादा जमा हुआ था जिसकी जानकारी आपने दी? ये सर अभी मैं मेरे दोस्त लोग के साथ मैं छंगू के ऊपर गया था, वहाँ पे इसको प्रॉब्लम थी, तो हम लोग गए तब ठीक था रास्ता, आराम से चले गए थे। आने के समय में हमने देखा कि सेम जैसे कल आया था वैसे ही जो बैरिकेड लगे हुए थे सारे तोड़ के पेड़ भी नीचे आ गए थे सर। और इसीलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही लोग गैंगटॉक जी। से ऊपर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है, उनको ये बिल्कुल जानकारी मनीष, दे रहा है आप कि लगातार वहां से हमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि लोगों को वहां से निकाल लिया गया है जो भी वहां से पर फंसे हुए थे। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।